बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। लेकर आए हैं 9th क्लास कंप्यूटर गेस्ट पेपर आप तमाम बच्चों के लिए। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर जो आपके लिए पहले कंप्यूटर का गेस्ट पेपर अपलोड किया था, वो भी काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ज़ाहिर है 2020 में जो आपकी बुक आई थी वही 2021 में भी वही बुक है आपकी। तो प्रीवियस ईयर इंशाल्लाह ताला जो मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया, काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से लगा। और वो आप लोगों का रिव्यूज़ वगैरह फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं। अब मैंने चैप्टर वाइज कुछ आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं, आप इसको इस तरह करें। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको हर टॉपिक आपको लास्ट में बताऊँगी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 में डिफाइन बस एंड हाउ many types of buses are there, write their name and define any one of them, ठीक है जी। सेकंड आ जाइए, राइट एनी 3 differences between analog and digital computer, define CPU and microprocessor and write their major part with diagram, list the classification of computer and describe according to size of computer, define and explain software and its types, the most important question, define language and translator, draw a generation tape। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 पर आ जाइए। हाउ डू वी अरेंज ग्रुप इन दी पेज लेआउट टैब, व्हाट इज़ एक्सेल, लिस्ट ऑफ एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, व्हाट डज पेज सेटअप ग्रुप डू, नेम द ऑप्शन इन पेज सेटअप ग्रुप। अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी इजीली यहाँ से ले सकते हैं अगर आप लोग इसको कॉपी नहीं करना चाहते। नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस PDF को। नेम एंड डिस्क्राइब 2 ऑप्शंस इन ओरिएंटेशन। चैप्टर नंबर 3 लिस्ट द फंक्शंस of an operating system, write briefly about any 3 functions, define operating system with examples, which resources are managed by resource management function of OS। chapter number 4 देख लीजिए, write any 3 differences between the following, first is physical addresses and logical addresses, second analog and digital signal, third bit rate and baud rate। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग सिंपल एग्जांपल, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन एंड डिफाइन एनी वन ऑफ दैम, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डिफाइन टोपोलॉजी, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजीज विद डायग्राम। अच्छा जी जनाब, चैप्टर नंबर 5, व्हाट इज़ हैकर, कैन डू योर कंप्यूटर विद, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। अच्छा जी, एथिकल हैकिंग हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, व्हाई इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी बीइंग इम्पॉर्टेंट, राइट एनी 2 रीजंस, व्हाट इज़ साइबर क्राइम, एक्सप्लेन कंप्यूटर क्राइम इज़ रियल लाइफ हैकिंग, ट्रैकिंग एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। अच्छा जी, नंबर मेंशन है, अगर आप लोगों को डाउनलोड नहीं करना आ रहा PDF तो आप इजीली व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं आपको उसका PDF दे दूँगी। चैप्टर नंबर 6, डिफाइन द बेसिक टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, डिफाइन द एक्सप्लेन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग a web page in hypertext markup language। अच्छा जी जनाब, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग यूज फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट। अच्छा जी, चैप्टर नंबर इसका 7 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी जनाब, चैप्टर नंबर 7, डिफाइन डेटाबेस दैट यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस इन बिजनेस, डिस्क्राइब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेम मोर पॉपुलर DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफाइन द डिस्क्राइब एंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। ठीक है जी, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल,
यूजिंग डिज़ाइन व्यू इन MS SS। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट्स निकाले थे जो आपने डिफाइन करने हैं। फर्स्ट देख लीजिए, ड्रॉ जनरेशन टेबल एंड राइट डाउन द एडवांटेजेस of 1 to 5 generation is the most important topic. Explain the classification of computer, describe the basic operation of computer, define software and its type, operating system and its types, network and its types। ठीक है जी। 4 वाला है साइबर क्राइम एंड इट्स टाइप्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ फॉलोइंग इंस्टॉलिंग विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। Define following terms: MS Word, page layout tab, page setup ground और page ground बैकअप ग्राउंड ग्रुप। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास पैराग्राफ ग्रुप। 6 है आपके पास हैकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, MS एक्सेल। ये 8 है। ठीक है जी। 6 वाला आपको छुपा हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, दिस वन ठीक है 6। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास हाउ इंस्टॉल एंटीवायरस एंड लिस्ट डाउन नेम ऑफ एंटीवायरस। डिफाइन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क and explain its basis. Define network topologies and describe its fundamental of topologies. Define communication and describe following terminologies and of communication. Good communication. Define computer security and write its importance with reasons. How to use food tool, formatting and design by use hypertext markup language. Explain basic terminologies of web developer। 2 दफ़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन। Define hypertext markup language and write down the step of creating web page hypertext markup language. Define database management and explain components. Define hypertext markup language and write down the step of for creating table using design view। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा गेस्ट पेपर अच्छा लगा और इस तरह आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हेल्पफुल गेस्ट पेपर्स वगैरह अपलोड करती रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट मौजूद है तो आप वहाँ तक मेरे इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। मुझे आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह।